भूखा है। भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब। साथियों, अब मैं आवाज दूंगा जनपद बुलंदशहर से। मैं आवाज दूंगा आदरणीय श्री अमित शर्मा जी को, जो कि मदरसा आधुनिकरण के शिक्षक है। आदरणीय श्री अमित शर्मा जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो? अमित शर्मा जी, आप लोग आ जाइए, सभी लोग बैठ जाओ आके। भाई सभी लोग आ जाओ। इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद। अगर ये लोग हमारी बिरादरी के शिक्षक हैं तो प्लीज यहाँ पर बैठ जाएं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग खड़े हैं, क्या हमारी बिरादरी से या कुजात है ये लोग? अगर कुजात है तो यहाँ से चले जाए, और हमारी बिरादरी से ये लोग बैठे यहाँ पर। आप यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं या घूमने के लिए आए हैं? यहाँ बैठने में डर लग रहा है? अरे यार, बैठने में डर लग रहा है तो यहाँ पर आए तुम लोग क्यों हो? अगर साइंस टीचर हो तो यहाँ पर बैठो धीरे से, वरना अपना बिरला बिस्तर उठाओ चले जाओ यहाँ से। तुम जैसे बुजुर्गों की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है तो यहाँ बैठने से डर रहे हो। अरे अपने हक की लड़ाई कर रहे तुम तो हमको भी कमजोर कर दोगे। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर सांस पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? और चंद लोग कहाँ से चले आए हैं जी? नर में है कि नारी में है? या नारियां भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर नर भी बैठे हुए हैं। ये कौन लोग है जी जो खड़े होकर घूम रहे हैं यहाँ? अगर आप लोग आधुनिक शिक्षकों में से है तो यहाँ पर बैठिए, वरना चले जाइए। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर तमाम मदरसा में जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी कुछ डिमांड्स हैं केंद्र सरकार के समक्ष। ये कई बार नई दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन के द्वारा सरकार के समक्ष अपनी मांगें रख चुके हैं, लेकिन इनकी मांगों को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। हमारे साथ है सुनील सिंह जी, जो कि मदरसा में टीचर हैं। आइए जानते हैं क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं और क्या इनके समक्ष समस्याएं आ रही हैं। जी, अपना पूरा परिचय दे। हमारा नाम सुनील कुमार सिंह है। मैं सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। भैया आप लोग पीछे आए हैं। सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो मैं हमारी आप लोग क्यों आए हैं नई दिल्ली की तरफ? मैम, हमारी ये समस्या है कि हम लोग इसके पहले भी आए थे, इसके पहले भी आए थे। 18 दिसंबर को भी धरना हुआ है, 10 जून को भी 2018 में धरना हुआ था। कई बार हम लोग ऐसा धरना कर चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को संज्ञान में ले नहीं रही है। हमारी योजना पहले MHRD चलती थी, शिक्षा मंत्रालय से चलती थी। उसमें हम लोग का 2012-13 का पैसा सरकार ने लिप्स रखा, उसको नहीं दिया। उसके बाद से पैसा बकाया रखा 2016, 17, 18, 2019, 20, 2020-21, उसके बाद 21-22। इसमें 2017 से लेके 2020-21 तक सरकार ने टोटल मदरसों का उसने यूपी के आधुनिकरण जो विषय पढ़ाते हैं, हम लोग मदरसा आधुनिकरण टीचर हैं। मदरसा मॉडर्न टीचर हमको कहा जाता है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत हम लोग रखे गए हैं मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, ऐसे विषयों को पढ़ाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी कहा जाता है कुछ अवैध तरीके से मदरसा चल रहे हैं, जिस कारण उनको हटाया गया है। नहीं, अभी तो मदरसे अवैध का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो मदरसा शिक्षा परिषद के जो चेयरमैन हैं यूपी के इफ्तिकार अहमद जी, उन्होंने अभी जल्द ही कहा है कि मदरसे अवैध नहीं हो सकते। मदरसे हो सकता है कि मान्यता प्राप्त ना हो सकता है मान्यता प्राप्त हो, लेकिन अवैध शब्द का जिक्र ही नहीं कहीं पे। अवैध का मतलब क्या होता है? अवैध तो हो ही नहीं है। किसी और की जमीन पे कब्जा करके बना लिया। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे जो मदरसे रहे होंगे, 2-4 मदरसे ऐसे थे, नहीं ऐसे जो मदरसे किसी जमीन पे नहीं थे, कुछ ऐसी जमीनें थी जो मतलब GS की जमीनों पे, ग्राम समाज की जमीनों पे लोग जान नहीं पाए, अनजान बस 1-2 बना दिए थे कहीं पे, तो वो सब सरकार ने बंद रखे हैं। उनका मैटर नहीं है, मैटर इनका है कि जो बचे हुए मदरसे हैं,
जो एकदम वेरीफाइड हैं, जो एडेड मदरसों के श्रेणी में आते हैं, ऐसे मदरसों का वेरीफाइड है सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा वेरीफाइड हो गए हैं। और जिनको सरकार ने अनवेरीफाइड लिस्ट में काटा है ना मैम, वो सारे मदरसे एडेड विद्यालयों के श्रेणी में आते हैं। वो यूपी गवर्नमेंट उनको गोद ले रखी है, शासकीय सहायता प्राप्त मदरसे हैं वो। वहाँ पे जो अरबी और उर्दू पढ़ाते हैं उनको 60,000 70,000 सैलरी मिलती है। और जो आधुनिक विषय पढ़ाते हैं, तो सरकार की मंशा है कि मदरसों में एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, उनको हिंदी अंग्रेजी पढ़ाया जाए। उस मंशा के तहत जो टीचर रखे गए हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। सर मेरा एक सवाल है आप लोगों से, कई बार आपने देखा भी होगा कि मदरसा में कहा जाता है कि गलत शिक्षाएं दी जाती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा देश के विरोध में शिक्षाएं दी ऐसा 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 कुछ नहीं है। देखिए, हमारा नाम सुनील कुमार सिंह है, ये हमारे मित्र हैं मोहम्मद रईस हैं बलरामपुर के। आपने देखा होगा कि मदरसे के लगभग 1800 छात्र में से लगभग 1200 छात्र मदरसा स्टूडेंट जिन्होंने नीट क्वालिफाइड किया है, इतिहास रचा है। हिंदुस्तान के इतिहास ऐसा है कि मतलब 1200 छात्र नीट क्वालिफाइड किए हैं। तो कहाँ के छात्र हैं? मदरसे के। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मदरसा में शिक्षित जो हाई एजुकेशन प्राप्त शिक्षक नहीं है, जिस कारण बच्चों को वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, तो उसके लिए सरकार ट्रेनिंग करवाती है, उसके लिए सरकार ट्रेनिंग करवा रही है। जो भी ऐसे टीचर होंगे, वैसे तो सारे के सारे बीएड हैं, कोई टेट है, कोई डीएलएड किया हुआ है। लेकिन देखिए, तो हर स्कूलों में होता है। हो सकता है कि हमारे में कुछ कमियां हो तो उसको सरकार दुरुस्त करे ना। तो कहीं भी सरकार दुरुस्त कर सकती है उसको। सरकार कहीं भी हो सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आज आप लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, पहले भी आप लोगों के प्रोटेस्ट हुए हैं, कई बार आप ज्ञापन सौंप चुके हैं, सरकार ने उन पे भी नहीं सुना। आज आप आए हैं, आपकी मांग है कि आप लोगों को जो है सैलरी दिया जाए, जितना भी आप लोगों का बकाया रह रहा है वो भी दिया जाए, और जो दीपावली का जो बोनस होता है वो भी मिले। आप लोगों को नहीं मिले? हम लोग को मिल जाए, हमको बोनस नहीं चाहिए। हमारा बकाया मानदेय मिल जाए, उतने हमको चाहिए। कितने महीने से रुका हुआ? 57 महीने हो गए मैम। हमको सरकार से बस केवल एक ही मांग हमारी सरकार पूरी कर दे कि योजना का स्थायीकरण करके हम लोग का पूरा पेमेंट बकाया कर दे। जितना कहा जाता है कि मदरसे में खाली मुस्लिम ही पढ़ाते हैं। नहीं, 40% हिंदू है, ये भी हिंदू शिक्षक है। मेरा नाम महिपाल सिंह है। महिपाल सिंह मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आया हूँ। बिजनौर से आए हैं। और मैं डबल MA BEd DLEd OC टेट UP टेट सब कर रखा है हमने। और मुझे लगभग 9 वर्ष हो गए हैं मदरसे में शिक्षण कार्य करते हुए। तो मतलब आप हर प्रकार की शिक्षा मुहैया बच्चों को कर रहे हैं, उनको शिक्षित कर रहे हैं, चाहे वो आधुनिक शिक्षा हो, चाहे वो पहले से जो शिक्षा चली आ रही है उस पर अगर हम देखें तो नैतिक शिक्षा वगैरह हो गई, वो सब। इन चीज़ों के बावजूद भी सरकार आप लोगों की बातों को नहीं मान रही है। आज भी यदि नहीं मानती है तो क्या आप लोग कुछ आगे और कुछ प्लानिंग कर रखी है आप लोगों ने? इसके बाद हम लोग कोई प्लानिंग नहीं किए हैं, ना हम लोग को ऐसा कोई हमारी मंशा है। लेकिन अगर हम लोग का बकाया पैसा नहीं मिला अब जो सरकार ने, तो इसमें ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका परिवार भूखमरी के कगार पे आ गया है और उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं आत्महत्या के सिवा। वह आत्महत्या करना पाप है। लेकिन मरने से क्या हल निकलेगा? अब हल तो कोई नहीं निकलेगा, लेकिन मैम जब अंतिम विकल्प, मरना तो अंतिम सीढ़ी है आदमी की। लेकिन जब आदमी का पैसा ही नहीं, भूखमरी से वैसे ही मर जाना है तो वैसे ही मर जाएगा, छुट्टी मिल जाएगा। आप सरकार से कहिए, कभी तो जागे। आप लोगों की जो जांचें होती हैं, जैसे कि कहा जाता है कि पता नहीं ये लोग सही से काम कर भी रहे हैं नहीं, क्या जांचें हुई हैं आप लोगों? जी, हमारे यहाँ जांच जो LIU के द्वारा भी हो चुकी हैं मैम, उसके बाद DM साहब के द्वारा भी हुई है, एक तहसीलदार और SDM के द्वारा भी जांच हुई है, प्लस हमारे संबंधित अधिकारी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर मतलब DMO साहब के द्वारा भी जांच हुई है, और खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा भी जांच हुई है। मतलब साल में कम से कम 3 से 4 बार जांच होती रहती है, फिर भी कोई कमियां नहीं पाते हैं। बस वही कई बार तो सरकार कहती भी है जब चुनाव आते हैं तो हम लोग आप लोगों की मांगे पूरी कर देंगे। क्या लगता है जब काम निकल गया, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता? मैं आपको बता दूं मैम, ईंट और इंच नापा गया है मदरसों की जमीन को। मदरसों की जमीन को इंच और फीते से नापा गया है। इतना नापने के बाद भी अगर कोई मदरसे अवैध पाए जाते हैं तो कार्रवाई किसके ऊपर होनी चाहिए? उस अधिकारी को सीधा उसको बर्खास्त करिए ना, निलंबित करिए ना। लग रहा है कि इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। हो सकता है हो रहा हो, वो सरकार जाने, सरकार के तो आदमी हैं, हम तो नहीं ना हैं। हम तो जांच बिठानी चाहिए। नहीं, सरकार क्यों जांच बिठाए? कितना जांच करवाएगी सरकार? अवैध जिसे के आप कह रहे हैं ना, अवैध नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए अगर सरकार को इतना जांच करवाने के बाद विश्वास नहीं है अपने अधिकारियों पे, तो उन अधिकारियों को बर्खास्त करे सरकार।
हमारा पैसा क्यों रोक रही है? मंत्री खुद आए जांच अगर करें। सरकार के पास बजट नहीं है तो हमारा पैसा दे दे, योजना को बंद कर दे, हम तो उसमें भी राजी हैं। हम लोग की जिंदगी तो बच जाएगी। सही है। तो अब आपकी प्रमुख मांग भी करके आदमी कहाँ? अपनी प्रमुख मांग हमारी मुख्य मांग यही है कि हमारा पूरा बकाया मान दे, सरकार दे, पूरा बकाया मान दे। जो 15 महीने बताया आपने? 57 महीने, जिसमें जो 1539 और 1562 मिला के मदरसे 69 शिक्षकों को जो पैसा काटा गया अनवेरिफाइड मदरसों के नाम पे, उनका पैसा तत्काल जारी करें टोटल। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग मदरसे में भी पढ़ा लेते हैं और कहीं और भी जॉब कर लेते हैं। अब कर ही नहीं पाएंगे। जैसे अभी तक हमारा विद्यालय 2 बजे चलता था। 2 बजे के बाद 4 घंटा समय मिलता था 6 बजे तक। तो आदमी पार्ट टाइम में कोई कोचिंग करता था, कोई और काम कर पाता था। अब तो 9 चलाने के लिए कुछ तो करना जी, पड़ेगा। अब 9 से 3 विद्यालय हो गया है। इस समय ऐसी हालत हो गई है मैम कि वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मदरसा ही जीवन यापन का सहारा है। इसमें ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 50 प्लस और 60 प्लस हो गई है, ओवर एज हो गए हैं हम लोग। यानी कि आप कह रहे हैं कि आपके जो सरकार ने ना तो आपको इधर का छोड़ा ना उधर का। हाँ, ना इधर का छोड़ा उधर का छोड़ा। सरकार की इधर जाएंगे तो वहाँ कुआं, इधर जाएंगे तो खाई है। सरकार हम लोग का बकाया पैसा दे दे। अगर सरकार के पैसा नहीं है, हम तो इसको मांग बहुत बार कर रहे हैं। अभी हम इसके पहले हमारे जो मंत्री थे, पूर्व मंत्री माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी, उनसे हमारी बात हुई थी। उनसे हमने कहा भी था कि अगर सरकार के पास बजट नहीं है तो सर पूरा बकाया पैसा दे दे, योजना को ही बंद कर दे। अगर उसकी ऐसी मंशा है, नहीं उसको मुख्य धारा में लाना है। जानते हैं हम लोग जो 22,000 टीचर हैं, 25 लाख बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करते हैं। वो भी गरीब, वंचित, पिछड़े, शोषित, जिनको कोई नहीं पूछता, वो लोग मदरसे में आके पढ़ते हैं। उनको हम लोग जागरूक कर रहे हैं, उनको हम लोग शिक्षित कर रहे हैं, उनको हम लोग इस लायक बना रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये भी कहा जाता है उसमें तो खाली मुस्लिम के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं, हमारे खुद के विद्यालय में कम से कम 222 बच्चे हैं, इसमें लगभग 82 बच्चे हिंदू हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि आप जो सड़क पे घूमते रहते हैं बच्चे जो स्कूल जाने में असमर्थ होते हैं, उनको भी आप लोग पढ़ाते हैं? उनको फ्री शिक्षा देते हैं हम लोग, बिना फीस के उनको शिक्षा देते हैं। ऊपर से उनको मदरसों में तो ऐसे मदरसे हैं कि जिसमें 400 500 बच्चे यतीम खानों की तरह चलते हैं। उसमें बच्चे पढ़ते भी हैं, रहते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं। कोई शुल्क नहीं मिलता है, कोई शुल्क उनका नहीं लगता है, ना कोई फीस लगती है उसमें। सरकार के साथ हम लोग हर कदम से कदम मिला के चले, लेकिन सरकार हम लोग को कहीं का नहीं छोड़ रही है। हम लोग सरकार के साथ। कई लोगों को बीमारी भी होगी। बीमारी क्या, हमारे भी एक साथी यहाँ पे है, ये देखिए, ये बेचारे कैंसर। मैं मोहम्मद शरीफ प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं कैंसर पेशेंट हूँ और आधुनिकीकरण टीचर भी हूँ और मेरा 57 महीने से मानदेय नहीं मिला है, क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से उसका मानदेय 3,000 जो मिलता है वो मिल जाता है। लेकिन हमको दिल्ली आने की वजह यही है कि मेरा 57 महीने से केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। इसके बारे में सरकार कुछ सोच भी नहीं रही है। यहाँ तक कि हमारे अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी प्रतापगढ़ भी गई थी, वहाँ भी उनको ज्ञापन दिया गया। उनको तो ये आश्चर्य हो गया कि यहाँ पे हिंदू भी पढ़ाते हैं, तिलकधारी हो गए, इनको ये भी ज्ञान नहीं था, जबकि इसमें 40% हिंदू पढ़ाते हैं टीचर। तो यानी कि इसको धर्म का रंग भी दे दिया गया। बिल्कुल, जब उनको ये नहीं पता, मंत्री होते हुए उनको ये नहीं पता है कि इसमें कौन कौन पढ़ाता है। ये आधुनिकीकरण है, ना कि जो है मदरसा है। आधुनिकीकरण में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित सारी भाषाएं पढ़ाई जाती है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें हर टीचर पढ़ाए जाते हैं। अब आपको मोदी जी पे विश्वास है कि आपकी मांग पूरी कर देंगे? हमको तो मोदी जी पे बहुत विश्वास था, बहुत विश्वास अभी भी है, लेकिन अब विश्वास के अनुरूप तो काम नहीं हो रहा है। मैम क्या कह दूं, विश्वास तो नहीं हो रहा है कि इतनी आसानी से लोग काम करने वाले हैं। इनकी मंशा नहीं ठीक लग रही है, क्या इनके दिमाग में चल रहा है पता नहीं। मान चलिए मैडम, ये 57 महीना हो गया, सरकार बदल गई, फिर सरकार आ गई, तब भी कोई फर्क नहीं है। इसके बारे में कोई सोच ही नहीं है। पहले था कि एक हाथ में कंप्यूटर देंगे, एक हाथ में कुरान देंगे, लोगों को धर्म की भी शिक्षा मिलेगी और टेक्नोलॉजी के साथ भी चलेंगे, लेकिन उसके विपरीत एकदम कार्य हुआ, अनुरूप तो कोई कार्य नहीं हुआ। बताइए कि ऐसा कोई विभाग इस पूरे हिंदुस्तान में है कि जिसका 57 महीना 60 महीना हो जाए उसको पैसा ना मिले? कौन सा आपका बजट है? 2,000-3,000 करोड़ का रोड बन सकता है, 5,000 करोड़ का स्टैचू बन सकता है, और 1,000 करोड़ हमारे लिए नहीं पास कर सकते हैं गवर्नमेंट। 320 करोड़ था। आप उत्तर प्रदेश के हर जिले से आए हैं जी, 300 करोड़ से 220 करोड़ बजट हुआ। 220 करोड़ से सरकार को पहले तो बजट बढ़ाना चाहिए ना। बजट जब कम कर देगी तो कहाँ से पैसा दे पाएगी? बताइए, हर विभाग का बजट सरकार बढ़ाती है और हमारे विभाग का सरकार बजट घटाती है। तो आपने देखा इन जितने भी उत्तर प्रदेश से मदरसा टीचर्स आए हैं, तो आपने देखा जिस प्रकार से यहाँ पर तमाम उत्तर प्रदेश से मदरसा
टीचर्स जो यहाँ पर आए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 57 महीने का जो सैलरी रोका गया है उसे दिया जाए, और नियम जो इनका बना रखा है कोई नियम ही नहीं है कि कब इनकी छुट्टी होगी, वो भी एक टाइम पीरियड बनाया जाए।